नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इसके शुरू होने से यात्रा 6-7 घंटे में पूरी होगी, व्यापार तेज होगा और पश्चिम व पूर्व यूपी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होकर लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है। गीडा ने सहजनवा के कालेसर, चकफता, माही और कखना गांवों में 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण तेज किया है। यह प्रक्रिया किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन के बाद पूरी होगी, जिससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में बकायेदारों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू हुई है। वीडीए की ओट्स 2026 योजना लागू कर दी गई है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के बकाया पर ब्याज में छूट दी जा रही है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और अवैध निर्माण को नियमित करने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। डीएम अविनाश कुमार ने 50 लाख से अधिक की सभी परियोजनाओं पर नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा है। ये अधिकारी जमीनी रिपोर्ट देंगे, जिससे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही काम समय पर पूरा हो सकेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। इस बार हाई स्कूल और इंटर के नतीजों में पास प्रतिशत बेहतर हुआ है। सरकार ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। प्रदेश की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एट्स ने मेरठ और दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। अब एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। वाराणसी में गंगा किनारे रहने वालों के लिए नई सुविधा लागू की गई है। 200 मीटर के दायरे में स्थित भवनों के मरम्मत और निर्माण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर नक्शा पास करा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया आसान होगी और शहर की धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्य जारी रहेगा। गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और सार्वजनिक स्थानों पर पानी व छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हों। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा काम तेजी से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का 90% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने मई के अंत तक हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे लोगों को गर्मी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं। राम मंदिर के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए रिवर फ्रंट और हेरिटेज वॉक विकसित किए जाएंगे। साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ में युवाओं के लिए बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। आईटी हब के पास नया स्टार्टअप पार्क बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। यहां सस्ती ऑफिस स्पेस और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिससे नए उद्यमी अपना काम शुरू कर सकेंगे और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। कानपुर में मेट्रो परियोजना को लेकर अच्छी खबर आई है। दूसरे कॉरिडोर का ट्रायल रन सफल रहा है। यह कॉरिडोर शहर के व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा और जून तक इसे आम जनता के लिए शुरू करने की तैयारी है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा आसान हो जाएगी। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का काम आगे बढ़ गया है। यह अब दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। सरकार ने विश्व स्तरीय स्टूडियो और आधुनिक तकनीक के लिए वैश्विक टेंडर जारी किए हैं, जिससे यूपी फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। त्योहारों और भीड़ को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी निगरानी और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है। सब्सिडी पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया है। अब वाहन खरीदने वालों को सीधे बैंक खाते में लाभ मिलेगा, जिससे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल परियोजना में काम तेजी से चल रहा है। नए स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि शहर के अंदर तक कनेक्टिविटी मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रा समय और कम किया जाए, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सके।
गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इसके शुरू होने से यात्रा 6-7 घंटे में पूरी होगी, व्यापार तेज होगा और पश्चिम व पूर्व यूपी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होकर लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है। गीडा ने सहजनवा के कालेसर, चकफत्ता, माही और कखना गांवों में 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण तेज किया है। यह प्रक्रिया किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन के बाद पूरी होगी, जिससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में बकायेदारों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू हुई है। वीडीए की ऑट्स 2026 योजना लागू कर दी गई है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के बकाया पर ब्याज में छूट दी जा रही है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर काम तेज हुआ है। यहाँ उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है और कई कंपनियों ने मशीनें स्थापित कर दी हैं। इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। किसानों के लिए राहत की खबर आई है। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने सभी किसानों को KYC पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोर पकड़ रही है। सड़कों के चौड़ीकरण और अस्थायी आवासों के निर्माण की योजना तैयार कर ली गई है। गंगा की सफाई के लिए नए STP प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। मिशन शक्ति के तहत पिंक बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है और महिला पुलिसकर्मी जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और अवैध निर्माण को नियमित करने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। DM अविनाश कुमार ने 50 लाख से अधिक की सभी परियोजनाओं पर नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा है। ये अधिकारी जमीनी रिपोर्ट देंगे, जिससे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही काम समय पर पूरा हो सकेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। इस बार हाई स्कूल और इंटर के नतीजों में पास प्रतिशत बेहतर हुआ है। सरकार ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। प्रदेश की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीज ने मेरठ और दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। अब एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। वाराणसी में गंगा किनारे रहने वालों के लिए नई सुविधा लागू की गई है। 200 मीटर के दायरे में स्थित भवनों के मरम्मत और निर्माण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर नक्शा पास करा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया आसान होगी और शहर की धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्य जारी रहेगा। गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और सार्वजनिक स्थानों पर पानी व छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हों। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा काम तेजी से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का 90% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने मई के अंत तक हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे लोगों को गर्मी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं। राम मंदिर के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए रिवर फ्रंट और हेरिटेज वॉक विकसित किए जाएंगे। साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ में युवाओं के लिए बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। IT हब के पास नया स्टार्टअप पार्क बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। यहाँ सस्ती ऑफिस स्पेस और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिससे नए उद्यमी अपना काम शुरू कर सकेंगे और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। कानपुर में मेट्रो परियोजना को लेकर अच्छी खबर आई है। दूसरे कॉरिडोर का ट्रायल रन सफल रहा है। यह कॉरिडोर शहर के व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा और जून तक इसे आम जनता के लिए शुरू करने की तैयारी है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा आसान हो जाएगी। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का काम आगे बढ़ गया है। यह अब दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। सरकार ने विश्व स्तरीय स्टूडियो और आधुनिक तकनीक के लिए वैश्विक टेंडर जारी किए हैं, जिससे यूपी फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। त्योहारों और भीड़ को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी निगरानी और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है। सब्सिडी पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया है। अब वाहन खरीदने वालों को सीधे बैंक खाते में लाभ मिलेगा। शादी के सीजन में मिलावटखोरी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग की टीमें मिठाई और दूध की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे लोगों को शुद्ध खाने पीने की चीजें मिलने की उम्मीद बढ़ी है और खराब गुणवत्ता वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है। तापमान ने रिकॉर्ड छू लिया और हालात डराने वाले बन गए। प्रयागराज और कानपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और तबीयत बिगड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। अब शहरों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के नए रूटों पर तेजी से काम हो रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों का सफर आसान होगा, समय बचेगा और रोज ऑफिस या बाजार जाने वालों को ट्रैफिक की झंझट से काफी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और कोशिश है कि 48 घंटे के भीतर पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मंडियों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है जो सफर को पूरी तरह बदल देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहरों के बीच दूरी कम लगेगी और व्यापार व ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक नई ठगी का तरीका सामने आया है जो लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। एक नाम पर पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें, वरना बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को संभालना अब बड़ी चुनौती बन गई है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण कतारों में पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को लंबा इंतजार करने के दौरान गर्मी से राहत मिलेगी और व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मौका सामने आया है। इस हफ्ते अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। यहाँ कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर भर्ती करेंगी, जिससे युवाओं को नौकरी पाने का आसान रास्ता मिल सकता है। अब यूपी में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति बाइक या गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उसकी आरसी रद्द कर दी जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी अमान्य हो सकता है। इसलिए अब सावधानी रखना जरूरी है। यूपी में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बनारस और बांदा जैसे शहरों में रात का तापमान भी काफी ज्यादा दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही और स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। बारिश के बाद यूपी का मौसम अचानक बदल गया है। कुछ जगहों पर राहत मिली है तो कुछ क्षेत्रों में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर उठे विवाद के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान निकलने की उम्मीद है। मथुरा वृंदावन में हाल ही के हादसे के बाद नाव और मोटर बोट के रजिस्ट्रेशन नियम बदल दिए गए हैं। अब दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी, जिससे सुरक्षा बेहतर होगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। पश्चिमी यूपी में बारिश होने के बाद मौसम में बदलाव आया है, लेकिन आगरा और लखनऊ जैसे शहरों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ उमस भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन करेगी और विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और गर्मा सकती है। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की है। इससे संगठन में बदलाव की संभावनाएं और भी मजबूत मानी जा रही हैं। वाराणसी में तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। इससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई भी बिना ज्यादा परेशानी के जारी रह सकेगी। पीलीभीत के जंगलों में एक खास जानवर देखा गया है, जिसे जंगल का माली कहा जाता है। यह अपने खाने के तरीके से बीज फैलाता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। वैज्ञानिक इसे पर्यावरण के लिए बहुत अहम मान रहे हैं।
गाजियाबाद समेत कई जिलों में 1912 हेल्पलाइन खुद समस्या बन गई है। शिकायतें गलत जय के पास ट्रांसफर हो रही हैं, जिससे समाधान में देरी हो रही है। अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखें, खेल के बाद यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 29,000 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं और 220 FIR दर्ज हुई हैं। इसका असर यह होगा कि आम लोगों को सही दाम पर ईंधन मिल सकेगा और कालाबाजारी रुकेगी।